अशोक मित्तल हूँ। मैं आरजी स्टोन में लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा मेन काम यहाँ पे पित्त की थैली की पथरी का इलाज है। गॉल स्टोन डिजीज़ काफ़ी कॉमन है, इंडिया में काफ़ी कॉमन है, दुनिया भर में काफ़ी कॉमन बीमारी है। अंदाज़न 7 से 10% पॉपुलेशन को गॉल स्टोन डिजीज़ किसी टाइम लाइफ में हो सकती है। इसका कारण हमें पक्की तरह नहीं मालूम, बट जनरली ये माना जाता है कि जो गॉल स्टोन्स हैं ये बिलिरुबिन के बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है जो बाइल के अंदर एक्सक्रीट होता है, डिज़ोल्व नहीं हो सकता। उसको डिज़ोल्व रखने के लिए बाइल सॉल्ट्स चाहिए होते हैं। अब बाइल सॉल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल की प्रोपोर्शन में अगर कोई गड़बड़ होती है तो उससे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है और इसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनते हैं, जिनको हम गॉल स्टोन्स के नाम से जानते हैं। गॉल स्टोन अपने आप में होने की वजह से तकलीफ तभी होती है जब वो कभी अटके। अगर गॉल ब्लैडर के नेक पे अटकते हैं तो दर्द होता है मरीज को, और अगर ज़्यादा देर अटके रहें तो गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होने का चांस होता है। छोटा स्टोन अगर गॉल ब्लैडर से खिसक के गॉल ब्लैडर के बाहर बाइल डक्ट में आ जाता है तो रुकावट पैदा करता है, उससे मरीज को पैंक्रियाटाइटिस या जॉन्डिस होने के चांस होते हैं। ये दो मेन तकलीफें हैं जिसकी वजह से पेशेंट को इलाज के लिए आना पड़ता है। गॉल ब्लैडर का इलाज मेनली सर्जिकल है। गॉल ब्लैडर का शरीर में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, तो इसलिए इसका इलाज गॉल ब्लैडर को निकालना होता है। गॉल ब्लैडर को निकालने से इलाज परमानेंट हो जाता है और मरीज को ऑपरेशन के बाद में किसी भी तरह की खाने पीने में या और काम में एहतियात बरतने की जरूरत नहीं होती। ऑपरेशन आजकल अमूमन लैप्रोस्कोपी से किया जाता है। इससे फ़ायदा ये है कि एक ही दिन में मरीज घर जाने लायक हो जाता है। हॉस्पिटल में एक ही दिन रुकना पड़ता है और ऑपरेशन के बाद तकलीफ भी कम होती है। इसके पहले भी ऑपरेशन यही था, गॉल ब्लैडर को निकाला जाता था और ओपन सर्जरी से करने में 2 से 4 दिन ऑपरेशन के बाद में हॉस्पिटल में रुकना होता था। तकलीफ भी ज़्यादा होती थी और घाव बड़ा होने से कॉम्प्लिकेशन के चांस भी ज़्यादा होते थे। लैप्रोस्कोपी पिछले 15-17 साल से जब से शुरू हुई है हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। लैप्रोस्कोपी के रिजल्ट उतने ही अच्छे हैं जितने कि ओपन सर्जरी भी हुआ करते थे। लोगों को कभी कभी वहम होता है कि शायद लैप्रोस्कोपी से पूरा ऑपरेशन नहीं हो पाता। कुछ ऑपरेशन के बाद में तकलीफ ज़्यादा होती है कि गॉल ब्लैडर छूट जाता है या स्टोन छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन वही होता है लैप्रोस्कोपी से जो कि ओपन से किया जाता है। सिर्फ पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है और तकलीफ कम होती है। ऑपरेशन पूरा बेहोश करके किया जाता है तो ऑपरेशन में कोई तकलीफ नहीं होती। 2 घंटे बाद ऑपरेशन खाना पीना वापस चालू कर सकते हैं और 1 हफ्ते बाद गृहिणियाँ या काम पे जाने वाले लोग सब वापस अपना काम नॉर्मल शुरू कर सकते हैं। अगर इसको टाइम से ऑपरेशन नहीं कराया जाए तो जिस तरह मैंने बताया, अगर पथरी फंसती है तो किसी भी टाइम पे पथरी हो सकता है किसी को 10 साल से है पर एक दिन अचानक फंस सकती है। वो समय आपके हिसाब से नहीं है। कोई घर में फंक्शन हो, कोई त्यौहार हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे आप उस बीमारी से परेशान हो सकते हैं। तो सजेशन ये होता है कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर की पथरी है तो अपने टाइम से जहाँ पे कन्वीनियंटली करा सकते हैं उसका ऑपरेशन करा लेना बेहतर होगा। आरजी स्टोन में हम लोग अंदाजन 15 से 20 पेशेंट इस बीमारी के हर रोज़ देखते हैं और महीने में अंदाजन 100 ऑपरेशन किए जाते हैं इसके। अधिकतर पेशेंट ठीक ठाक होकर अगले दिन घर चले जाते हैं, कुछ उनको 1-2 दिन फालतू रुकना पड़ता है। जानना ज़रूरी है कि अगर आपके पास गॉल स्टोन आपको हैं और आपके और कोई तकलीफ है जिस तरह डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो आपको ऑपरेशन टाइम से करा लेना अच्छा रहेगा। इससे उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी और ऑपरेशन के एक ही दिन में आप स्वस्थ होकर वापस काम पे जा पाएंगे।